सो गर्ल्स, आज की क्लास में हमने जो हाइड्रोकार्बन्स देखे लास्ट क्लास में, उसको फिर से एक बार रिवाइज करा हुआ आपको। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हमने देखे। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है, पेज नंबर 117 पर। आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल पर हमने ये देखा था कि किस तरह से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो एंड स्ट्रेट चेन हो कार्बन एटम्स की। प्रोपेन एंड प्रोपाइन जैसे कंपाउंड्स, जिसमें से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दोनों। प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड स्ट्रेट चेन में ही अगर डबल बॉन्ड हो तो प्रोपीन हाइड्रोकार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रोपाइन। किस तरह से इनकी नेमिंग करना एंड किस तरह से इसकी कार्बन एटम्स की चेन को पढ़ना एंड लर्न करना, ये सब मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से उस चीज को कर लिया होगा। डन। इसके बाद हमने देखा कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज होती है। कार्बन कार्बन एटम्स की एक मेन चेन में से अगर कहीं किसी कार्बन एटम के बीच में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा एक और ही कार्बन एटम ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी मिलते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी मिलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी देखे, जिनमें जो कार्बन एटम की चेन है ये आपस में इस तरह से बाउंड करती हैं कि एक गोल रिंग तैयार हो जाती है। तो ऐसे कार्बन की रिंग्स वाले हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। डन। तो इस तरह से हमने इन हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से समझा। अगर आपको यहाँ कोई डाउट हो तो आप आज पहले पूछ लो, अदरवाइज क्या होगा कि आगे जब कार्बन कंपाउंड्स की तैयारी करेंगे तो उसमें अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन्स के पेरेंट मालूम नहीं होंगे, बिकॉज अब अपने को, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कार्बन सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स के साथ बाइंडिंग नहीं करता, इसके अलावा भी वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इन सारे ही एटम्स के साथ भी और कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एंड इसीलिए ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन कंपाउंड्स के लिए ये जो हाइड्रोकार्बन्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से ही इन्हीं किसी एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन में से अगर एक आधा हाइड्रोजन रिप्लेस करके, ठीक है, these are the compounds, hydrocarbons are the compound only made up of carbon and hydrogen atoms. Now अगर इन्हीं में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसी हेलोजन एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम या और वैरायटीज ऑफ दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ अगर इसको रिप्लेस किया जाए, तब ये इस हाइड्रोकार्बन की चेन में ये जो दूसरा एटम रिप्लेस होके आता है, दैट एटम इज कॉल्ड एज हीट्रो एटम। ठीक है, क्या कहलाता है? हीट्रो एटम कहलाता है। एंड ये हीट्रो एटम मतलब यहां तक तो सब एक से थे, ठीक है ना। तो हीट्रो एटम एक अलग चीज लेके आता है, एक अलग प्रॉपर्टी का एटम उसके साथ जब ऐड होता है, एंड इसीलिए हाइड्रोजन पेरेंट हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पर अगर कोई हेलोजन एटम डाल दिया जाए, ऑक्सीजन एटम डाल दिया जाए, तब ये जो हीट्रो एटम्स होते हैं इससे बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं ये स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के हो जाते हैं। ठीक है, नो मैटर कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन एक कार्बन की है, दो कार्बन की है, तीन की है, पांच की है, कितने भी एटम्स की पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, छोटी या बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन कंपाउंड्स के, इन हेट्रो एटम्स के ऐड हो जाने के कारण कंपाउंड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं, स्पेसिफिक हो जाती हैं एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। कई बार ये जो हीट्रो एटम होते हैं ये कई बार या तो सिर्फ एक एटम होता है या एक एटम के अलावा दूसरे एटम्स का पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो किसी हीट्रो एटम के कारण या ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, तो
ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे जो ग्रुप होते हैं हीट्रो एटम्स या ग्रुप ऑफ हीट्रो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 का लास्ट पैराग्राफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड्स देखो, लास्ट थर्ड फोर्थ लाइन में देखो, द हीट्रो एटम्स मिला आपको, सेकेंड लास्ट लाइन, मेरा कर्सर भी है स्क्रीन के ऊपर, इसको जूम करूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। यस, द हीट्रो एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स containing heteroatoms are called functional group. ठीक है, why they are called as functional group? इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर इस पैराग्राफ के इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में दिया है, देखो स्टार्टिंग लाइन है, the compound acquires specific chemical properties due to these heteroatoms or the group of atoms that contain heteroatoms, irrespective of the length of and nature of the carbon chain in that compound. Means इस हीट्रो एटम की वजह से या कोई एक ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके अंदर एक हीट्रो एटम है, इस स्पेसिफिक ग्रुप को जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उस कंपाउंड में स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से। नो मैटर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इसकी चेन बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना। सो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इन हीट्रो एटम से बना हुआ एक चार्ट जिनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये जो हीट्रो एटम्स में फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, इन फंक्शनल ग्रुप को आप थोड़ा सा अच्छे से समझो। मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन पर आप लोगों को टेबल बराबर दिख रहा है सबको अच्छे से? हेलो गर्ल्स? यस मैम। हाँ, सी यस मैम। इस टेबल पर पहला कॉलम दिया हुआ है हीट्रो एटम्स एंड उसके बाद के उसमें दिया है फंक्शनल ग्रुप का नाम। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का नाम, देन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड देन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसके अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, देखते हैं वो क्या चीज होती है, इसको बहुत अच्छे से समझो। चलो, अगर हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स थे। इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स में से ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही जैसा हमने कहा था कि एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दे, यानी दो कार्बन के बीच से दो हाइड्रोजन एटम्स अगर रिमूव करें तो दो कार्बन एटम के बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी आते हैं। नाउ इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से भी क्या होता है, जो कंपाउंड नए बनते हैं, ठीक है ना, प्रोपेन से प्रोपीन एंड प्रोपाइन जब बन जाता है तब प्रोपेन से प्रोपीन एंड प्रोपाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं एंड इसीलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उनको उसी के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, सो इसीलिए डबल बॉन्ड की वजह से एंड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ही कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क हो जाता है। नो मैटर चेन कितनी लंबी हो, फिर से बोल रही हूँ, नो मैटर कार्बन की चेन कितनी लंबी हो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। डबल बॉन्ड्स की एंड ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से, सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करें, एक कंपैरिजन में आपको बताऊं तो साधारण प्रोपेन, देन प्रोपीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा एंड प्रोपाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं एंड इसीलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह ही पहचाने जाते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं हीट्रो एटम्स कौन से हों तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाता है एंड उसके स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होते हैं। नाउ ये देखो, अगर हैलोजेंस लिए जाएं, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को अगर किसी एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से किसी एक से रिप्लेस किया जाए तो कंपाउंड का नाम बन जाता है हेलो। ठीक है, हेलो विथ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोरीन से रिमूव किया तो क्रोमो, ब्रोमीन से रिप्लेस किया तो ब्रोमो एंड आयोडीन अगर रिप्लेस हुआ तो आयोडो कहलाता है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अगर X लिखा हो, कार्बन एटम की चेन के साथ अगर X जुड़ा हुआ हो
तो उसको आप कोई भी एक हैलोजन लिख सकते हो। उस X के बदले Cl लिखा होगा, Br लिखा होगा या I लिखा होगा, तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये देखो, इन एटम्स के नाम के पहले एक जो डैश दिया हुआ है, एक शॉर्ट लाइन दी हुई है, ये उसकी फंक्शनल ग्रुप की फ्री वैलेंसी बताती है कि इस फ्री वैलेंसी के इस वाले भाग से वो कार्बन एटम की चेन से जुड़ेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो कंडेंस फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से फर्क नहीं है हैलोजन के साथ, दूसरे इसमें अलग हो जाएगा, मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई। अगर हैलोजन किसी एटम हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हेलो कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोरीन ऐड होता है हाइड्रोजन के साथ, प्रोपेन मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रोमो लिखा हुआ है, एक्चुअली उसको चेंज करो आप, दैट इज क्लोरो। क्लोरीन अगर रिप्लेस होता है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्शन करो वहां पर, ठीक है। किया सबने? इट्स नॉट क्रोमो, इट इज क्लोरो। CH चेंज किया सबने? Yes, sir. CHLORO, Yes, ma'am. इट विल बी क्लोरो, ठीक है, मोर करेक्ट, फाइन। सो अगर प्रोपेन एटम के, प्रोपेन मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन रिमूव करें, डन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें एंड एक क्लोरीन ऐड कर दे वहां पर, तो जो पेरेंट है, जो नया कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोरोप्रोपेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन 3 एटम की चेन है, क्लोरीन ऐड हो गया उसके साथ, तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। सपोज ब्रोमीन किया तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्रोमोप्रोपेन। आयोडीन रिप्लेस किया तो इट विल बी कॉल्ड एज आयोडोप्रोपेन। ये चीज समझ में आई? हैलोजेंस, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बोर्ड पर भी, पहले हम टेक्स्ट बुक का ये पार्ट खत्म कर लेते हैं। नाउ सी, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप में बहुत अलग अलग तरह से ऐड होता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप बोला था ना, कोई एक सिंगल हीट्रो एटम हो सकता है या एटम्स का ग्रुप हो सकता है जिसमें एक हीट्रो एटम हो, है ना। तो ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन यानी एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ग्रुप में आता है, तो जो कंपाउंड बनता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। कंपाउंड बनते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। एंड उसका फंक्शनल ग्रुप देखो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जुड़ता है ऑक्सीजन की तरफ से, ठीक है। ऑक्सीजन का ये जो फ्री वैलेंसी है, ये कार्बन की चेन के साथ जुड़ती है एंड उसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से अटैच होता है। एंड इन जनरल हम कंडेंस फॉर्मूला ही लिखेंगे OH डायरेक्टली, मींस ऑक्सीजन साइड से वो कार्बन से जुड़ेगा एंड हाइड्रोजन साइड दूसरी तरफ रहेगी, ठीक है। तो हमको फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का याद रखना है, तो क्या याद करेंगे हम? OH ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हुआ क्लियर? OH ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कोहल, ओके। एक और एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह का एक ग्रुप बने, ठीक है ना, हीट्रो एटम ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये देखो ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें वो ऑक्सीजन साइड से ऐड नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हैं, इस कार्बन की तीसरी वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन की चौथी वैलेंसी पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ रिप्लेस होगी, ठीक है ना। ये वाली, ये जो साइड है, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उससे ये रिप्लेस हो जाएगी। एंड फंक्शनल ग्रुप जो है ये कहलाता है CHO ग्रुप। लिखते समय हम इसका ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली इसको CHO लिखते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए कि CHO का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है। कंपाउंड लिखते टाइम हम डायरेक्टली CHO ही लिखेंगे एंड ये जो कार्बन से जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, शॉर्ट लाइन, इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ जुड़ेगा एंड कंपाउंड कहलाते हैं अल्डिहाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन का ग्रुप। ये देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं एंड कार्बन की जो बची हुई दो वैलेंसीज हैं, ये दो तरफ से दो कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगी, यानी एक साथ इसको दो पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स लगेंगे एंड इसीलिए इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है वो देखो, भले ऑक्सीजन साइड से इसमें एक डैश दिखाई दे रहा है, शॉर्ट लाइन दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दोनों कार्बन एटम से ही ऐड हो रही है। इस ग्रुप को
हम पढ़ते हैं कीटोन। जो कंपाउंड बनते हैं वो कहलाते हैं कीटोन्स। एंड ये देखो जो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये CO। तो फंक्शनल ग्रुप CO ऐड हुआ, मतलब दो पेरेंट हाइड्रोकार्बन दो तरफ से जुड़ने वाले हैं एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप के नाम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बनेगा जब COOH फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है ना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ अगर COOH अगर ग्रुप ऐड होता है तो कंपाउंड्स सॉरी हाँ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, कार्बन से ही ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। कार्बन की दो वैलेंसीज इस ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी। तो फंक्शनल ग्रुप हमको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा आप अभी सिर्फ समझने के लिए देख लो, बट आपको एक्चुअली जो लर्न करने में इजी होगा ये कंडेंस फॉर्मूला ही होगा। ठीक है ना, सो हम फंक्शनल ग्रुप जो लर्न करेंगे दैट विल बी ओनली दीज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से कौन सा एटम कार्बन की चेन के साथ अटैच होगा। ठीक है ना, ओके। हम जो एसिटिक एसिड वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो देखते हैं ना, उसमें एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर एसिड हो, हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड हो तो सिर्फ H पढ़ा था ना, जिसमें H आयन हो वो कंपाउंड्स एसिड होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, इनमें COOH फंक्शनल ग्रुप हो तो ये कंपाउंड्स एसिड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। देन समझ में आया, आगे बढ़ू। हुआ क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट? गर्ल्स? नो मैम। फाइन, नो नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन एटम अगर अलग से जुड़ रहा हो, सिर्फ ऑक्सीजन एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड हो रहा हो, तो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज इसमें भी कीटोन के जैसे ही इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में भी, जिसमें ऑक्सीजन अकेला एक हीटेरो एटम के जैसे एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे अटैच होता है, तो दोनों वैलेंसीज दो तरफ से दो पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स के साथ सेटिस्फाई होंगी एंड ये कंपाउंड्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स कहलाते हैं ईथर्स। ठीक है, देन एंड आखिरी कंपाउंड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के लिए दैट इज कॉल्ड एज COO, जिसमें दो हाइड्रोकार्बन्स लग रहे हैं, दो पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स लग रहे हैं एंड इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स में से एक लगेगा कार्बन की साइड से एंड दूसरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन अटैच होगा इस ऑक्सीजन की साइड से। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेन में बीच में होंगे। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स की चेन अगर आप बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना ये जो कीटोन है, ईथर है एंड एस्टर्स हैं। ठीक है ना, इस फंक्शनल ग्रुप को एस्टर बोलते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं ये एस्टर्स कहलाते हैं एंड कीटोन्स, ईथर्स एंड एस्टर्स ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की आखिरी में नहीं लगेंगे, ये बीच में लगते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से दो कार्बन के साथ जुड़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई। एंड लास्ट इज नाइट्रोजन अगर हीटेरो एटम हो, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन देखो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप बनाता है NH2 के फॉर्म में। ठीक है, सिंगल वैलेंसी से ऐड होता है, नाइट्रोजन की तीसरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है हाइड्रोकार्बन के साथ एंड NH2 ग्रुप जो है ये ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं अमाइंस। हो गया, ये चीज क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन बेटा? यस मैम। हाँ, ठीक है। नाउ अब अपन डिटेल में इसको देख, लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको ये बोल रही थी कि अभी हमने फंक्शनल ग्रुप देखे एंड फंक्शनल ग्रुप देखो, तो जैसे मैंने कहा था कि हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप देखा था। ठीक है, अल्कोहल्स। ठीक, नाउ बोर्ड पर दिख रहा है आपको अल्कोहल लिखा हुआ?
ठीक है। नाउ अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन CH4 हो, ठीक, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दूं तो बचेगा क्या? CH3। एंड उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर फंक्शनल ग्रुप OH डाल दूं तो ये जो मीथेन से बना हुआ अल्कोहल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। C 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, CH3 एंड एक पर ये ऐड हो गया OH, ठीक है। नाउ ये देखो, पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसका क्या था? मीथेन। क्या था? मीथेन था पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन के साथ जब अल्कोहल आ जाता है तो हमने फंक्शनल ग्रुप के कारण बनने वाले कंपाउंड्स के नाम क्या देखे थे? दिस विल बी कॉल्ड एज अल्कोहल। तो अल्कोहल नाम देते समय इसमें से ये जो पार्ट है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल के जो पार्ट बचा, दैट इज CH3 पार्ट, दैट विल बी नेम्ड एज मेथिल। क्या कहलाता है? मेथिल। एंड इस बचे हुए पार्ट के साथ मेथिल के साथ OH अटैच है, इसीलिए इसका नाम मेथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या पड़ गया इसका नाम? मेथिल अल्कोहल। डन। क्योंकि अब ये जो CH4 था ये मीथेन नहीं रहा, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसीलिए कार्बन एटम का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज मेथिल। क्लियर? सो कंपाउंड का नाम मेथिल अल्कोहल। डन। अब इससे बड़ा वाला CH3OH। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या था? एथेन। एथेन देखा था, C2H6। इज दिस क्लियर? एथेन हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट था हमारे पास, है ना। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये बन गया C2H5 एंड इस पर एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दिया, तो अब ये इथेन नहीं रह गया, इसका नाम पड़ गया एथिल एंड अल्कोहल, ठीक है। डन। ये नेमिंग समझ में आ रही है आपको, किस तरह से नेमिंग कर रही हूं मैं एंड कंपाउंड बना रही हूं? इसमें किसी को कोई डाउट? यस मैम। एनी डाउट हियर? नहीं ना? ओके। एक और एक मेंबर मैं आपको इसका बताऊं, नो मैम। दैट वाज C3 एंड H8, ठीक है। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन C3H8, ये क्या था? प्रोपेन था ना, ये प्रोपेन। नाउ अगर इस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया जाए एंड उसके बदले हमने OH फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा C3H7, ठीक है। तो नाउ अब ये ग्रुप प्रोपेन ना कहला के ये कहलाएगा प्रोपिल, ठीक है। प्रोपिल एंड OH फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसीलिए ये कहलाएगा प्रोपिल अल्कोहल। तो इस तरह से आप कार्बन एटम की चेन बढ़ा के सारे ही पूरी होमोलॉग इस सीरीज में आप अल्कोहल्स के कंपाउंड बना सकते हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह से ये देखो, अगर इस कार्बन पेरेंट कार्बन एटम की चेन का नाम हमने एक लेटर लिख दिया R, मैथ्स में जैसे करते हैं ना हम, है ना। तो अगर इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन के इस ग्रुप को नाम दे दिया R, तो देखो सबके साथ OH एक फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, इसलिए इनकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी। नो मैटर कार्बन एटम की चेन कितनी भी बड़ी हो, फंक्शनल ग्रुप OH होने के कारण इन सब के अल्कोहल्स की, ये सारे ही अल्कोहल्स की स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दूसरी चीज, इस पूरी फैमिली को, ठीक है ना, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इन सबका एक स्पेसिफिक हम छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड ये देखो, आप एक मेंबर से दूसरा मेंबर बनाने में, एक मेंबर से
दूसरा मेंबर बनाने में हमको देखो सिर्फ फर्क कितने का आ रहा है, CH3OH, C2H5OH, तो OH तो कॉमन है, CH3 से C2H5 बनने में हमने एक्स्ट्रा और क्या ऐड कर दिया कि नया मेंबर बन गया। क्या ऐड किया हमने, समझ में आ रहा है? एक कार्बन बढ़ गया है ना, और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। दैट मीन्स हमने एक CH2 से बढ़ाया तो नेक्स्ट मेंबर बन गया। इस मेंबर से इस मेंबर में बढ़ाना था तो बड़ा मेंबर बनाना, तो फिर देखो फर्क कितना है। यहाँ पर भी एक कार्बन एटम ऐड किया, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम ऐड किए तो नेक्स्ट मेंबर बन गया ना। इसका मतलब ये कि ये एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ CH2 से फर्क हो रहा है ना। पहला मेंबर CH3OH, इसमें अगर CH2 की एक चेन और ऐड कर दी जाए तो नेक्स्ट मेंबर बन जाता है, इसमें और CH2 ऐड करो तो नेक्स्ट मेंबर बन गया। तो इसी तरह से ये एक ऐसी स्पेसिफिक सीरीज जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 के डिफरेंस से बढ़ जाता हो, फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हो, ऐसी सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। कौन सी? होमोलॉगस सीरीज। देन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो जो होमोलॉगस सीरीज होती हैं, ये होमोलॉगस सीरीज किसी भी एक ही फंक्शनल ग्रुप की ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की जिनमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से चेंज होता है, देन तो ऐसी सीरीज होमोलॉगस सीरीज कहलाती हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में सारे ही फंक्शनल ग्रुप की एक एक होमोलॉगस सीरीज तैयार करेंगे, ठीक है ना। जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल, C2H5 एथिल अल्कोहल, CH3H7 प्रोपिल अल्कोहल। तो इसी तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप, यानी सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्क हुआ तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एंड इसीलिए ये कहलाती है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ऐसे ही हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ दूसरी होमोलॉगस सीरीज भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी डाउट क्लियर कर लो ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सको कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से देखें। डन।